अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो मेन स्विच होता है, स्विच बोर्ड होता है, वो बनाने का तरीका बताऊंगा। वो किस तरह से बनाया जाता है, उसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। मेन स्विच इसके अंदर 50 वाट 30 एम्पेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो बोर्ड के अंदर फ्यूज़ लगते हैं वो इसके अंदर दो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यहाँ पर इसके मुकम्मल कनेक्शन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे कि किस तरह से इसके जो मुकम्मल कनेक्शन है वो किए जाते हैं। इसके अंदर जो है हमने 20 से 25 एम्पेयर के जो फ्यूज़ होते हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, बोर्ड को आपने खोल लेना है। ठीक है, सिंपल तरीके से आपने बोर्ड को खोल लेना है। इसके बाद जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं इस बोर्ड पे आपने फ़िट करनी है। ठीक है, तो ये जो मेन स्विच बोर्ड होता है, ये घर के मेन लोड को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप तैयार करते हैं तो किस तरह से ये काम करता है। जो ब्रेकर होते हैं वो तो हमें आम पता होता है कि कहाँ पर उसकी न्यूट्रल और कहाँ पर फेस लगाया जाता है। लेकिन जो स्विच बोर्ड होता है, मेन स्विच बोर्ड होता है, उसकी न्यूट्रल फेस और उसके जो कनेक्शन है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से उसके जो कनेक्शन है वो किए जाते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो आप पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको पूरा फ़ायदा होगा इससे। और आप भी सीख सकेंगे कि किस तरह से जो मेन स्विच बोर्ड होता है वो किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेन स्विच है, इस बटन को भी हम इस बोर्ड के ऊपर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इस बोर्ड के ऊपर इस मेन स्विच को आपने लगा लेना है और फ्यूज़ को भी आपने लगा लेना है। इसके बाद आप कनेक्शन देखेंगे किस तरह से इसके जो है कनेक्शन किए जाते हैं। बहुत इजी और सिंपल तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। मेन स्विच बोर्ड जो होते हैं इसके कनेक्शन आप घर पे ख़ुद भी कर सकते हैं। जैसे हम ब्रेकर के कनेक्शन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसके कनेक्शन है, लेकिन थोड़ा सा फ्यूज़ जो इसके अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, बस इनका फ़र्क आ जाता है कनेक्शन के अंदर। तो देख सकते हैं इसके ऊपर तमाम की तमाम चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, फ़िट कर ली हैं। तो इसके कनेक्शन की बारी है। इसके कनेक्शन हम किस तरह से करते हैं आप देखिएगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर जो फ्यूज़ हैं, फ्यूज़ के अंदर से एक एक जो टर्मिनल है, इसके नीचे वाला जो एक एक टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है, ऊपर वाले टर्मिनल पे फेस और नीचे वाले टर्मिनल पे यहाँ से इसके अंदर ऊपर जो मेन स्विच के ऊपर हम तार को इंस्टॉल करेंगे। तो देखें इसके कनेक्शन जो है वो किस तरह से किए जाते हैं। बहुत इजी और आसान तरीका है। आप भी जो घर के तमाम का तमाम लोड चलाने के लिए इस मेन स्विच बोर्ड को खुद घर पे तैयार कर सकते हैं। कोई इसके अंदर कारागरी की ज़रूरत नहीं है या कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल इजी और सिंपल कनेक्शन है, जिससे आपके अपने घर के अंदर ख़ुद ही इसको मेन स्विच बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं। इसका जो एक पॉइंट है फ्यूज़ का, वहाँ से लेके जो स्विच बोर्ड का ऊपर वाला टर्मिनल है मेन के, यानी कि इन वो उसका आउटपुट और इसका इनपुट के एक पॉइंट पे आपने लगा देनी है। ठीक है, तो कनेक्शन आप देखें किस तरह से किए जाते हैं। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों फ्यूज़ की जो आउटपुट तारें हैं मैंने लगा दी है। तो यहाँ पर फ्यूज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो फ्यूज़ के अंदर आप तार लगा रहे हैं ये बहुत ही बारीक होनी चाहिए, ये ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं पर भी हमारा सर्किट ख़राब हो तो ये वाला फ्यूज़ है जल जाए, यानी कि अपने आप को बंद कर दे। ठीक है, लाइट को बंद कर दे। ये आपने हैवी नहीं लगाना, बिल्कुल बारीक सी तार आपने इसके अंदर लगानी है। लोग क्या करते हैं इसके अंदर बहुत ही भारी तार को लगा देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है उनकी तारें जल जाती हैं, उनकी वायरिंग जो है ख़राब हो जाती है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पर ऊपर के जो एक एक टर्मिनल फ्यूज़ के बच गए थे, यहाँ पर हम लगा देंगे न्यूट्रल और फेस को। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया हमने फेस और यहाँ पर हम लगा देंगे न्यूट्रल को। ठीक है, फ्यूज़ से होके हमारा जो
नीचे आएगा करंट और नीचे से हमारा आउटपुट जाएगा फिर घर के लोड के ऊपर। तो बहुत ही आसान कनेक्शन है। यहाँ पर हम लगाएंगे आउटपुट। ठीक है, आउटपुट के लिए मेरे पास एक छोटा सा बल्ब है जो कि मैं आपको टेस्ट करवाऊँगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर इसके भी कनेक्शन आप देखें, बहुत ईजी और आसान तरीका है। तो यहाँ पर आप कनेक्शन का इतना ज़्यादा मसला नहीं है। कनेक्शन आप घर पर ख़ुद भी कर सकते हैं अगर आप पैसे की बचत चाहते हैं। ठीक है, पैसे की बचत क्या, आप घर पर ख़ुद ही ला के इसको तैयार करें ताकि आपकी जो ख़ुद आप घर का जो अच्छे तरीके से मेन स्विच बोर्ड है जो इंस्टॉल कर सकें। तो आप लोग इसी तरह से प्यार और मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके जो काम आ सके वो वीडियो आप तक पहुंचती रहे इंशाल्लाह मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैं किस तरह से इसके कनेक्शन किए हैं। ठीक है, अब बारी है इसको टेस्ट करने की। आप लोगों को टेस्ट करवाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मेन लाइन लगाई है और यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर करंट जो है आ चुका है, बंद और ऑफ़ भी हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप घर के अंदर ख़ुद मेन स्विच बोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं।